हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे घटना चक्र के सहायक परिचालक उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में, यानी कि यूपी असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का जो फॉर्म आया था उसके हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर का। तो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में अध्ययन सामग्री में घटना चक्र वालों ने विज्ञान का निकाला होता है, क्योंकि विज्ञान में थोड़ा साइंस में इसमें इसके सिलेबस में थोड़ा सा विस्तार रूप से दिया गया है, तो उसी को देखते हुए साइंस का ही निकाला था जिसका हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसमें हम भौतिक जगत, शुद्ध गतिकी, कार्य ऊर्जा शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, स्थूल विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव, प्रत्यावर्ती धाराएँ और विद्युत चुंबकीय तरंगे, इतने सारे जो है चैप्टर हो चुके हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर 10 जो कि होगी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ और संचार व्यवस्था प्रणाली। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इसका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग चैनल पेज पर जाइए, वहाँ पर आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूपी असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के नाम से। तो आप लोग इसके पूरे जितने भी है चैप्टर हैं सारे चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें प्रकाशिकी और परीक्षापयोगी प्रश्न 2 चैप्टर बचेंगे, जिसको हम आगे आने वाले वीडियो में कराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिएगा। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ और संचार व्यवस्था प्रणाली, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि आप इसमें समझ सकते हैं एक तरीके से कंप्यूटर और उसके इंटरनेट से संबंधित चीज़ों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, सुनने वाले, और भी संचार युक्तियाँ जो हैं, संचार व्यवस्था प्रणाली, उसके बारे में भी देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें एक एक करके हम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। तो 1837 में सर्वप्रथम जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया, और इसमें जो है चार्ल्स बेबेज ने ही जो है कंप्यूटर को खोज की सर्वप्रथम, तो इसलिए इन्हें जो है कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब, यानी कि 1914 से लेकर 1918 के बीच, ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1939-40 से लेकर 45 तक जो हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, ब्रिटिश वैज्ञानिक जो थे डॉक्टर LM टूरिंग ने कॉलोसस नामक एक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को डिजाइन किया था। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर शब्दावली जो है जी शब्द, यानी कि जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसमें जो जी शब्द होता है ना, 2G 3G 4G, तो उसमें जी फॉर क्या होता है, जनरेशन होता है। पेन ड्राइव की बात करेंगे तो एक अच्छे द्वितीय भंडारण एकक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि सेकेंडरी डिवाइस के रूप में पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं, जो कि एक स्थायी मेमोरी होती है, और क्योंकि इसे आसानी से हर जगह लेकर जाया जा सकता है तथा इसकी स्मृति जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है, माउस क्या है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस प्रकार का है, इनपुट डिवाइस प्रकार का होता है माउस। तो माउस क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, बाकी इसमें मॉनिटर हुआ, प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये सब आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। ठीक है, माउस इनपुट डिवाइस है, बाकी मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। इसके बाद साधारण शब्दों में कहा जाए तो नेटवर्कों का नेटवर्क जो होता है वो इंटरनेट उसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरनेट किसको कहते हैं, तो नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। ठीक है, होम पेज किसको कहा जाता है, तो वेबसाइट खोजने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। ठीक है, और इंटरनेट सिस्टम में जो होता है वो ट्री टोपोलॉजी का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जी होना चाहिए, टोपोलॉजी का प्रयोग करते हैं इंटरनेट सिस्टम में। ठीक है, MS डॉस जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यह सर्वप्रथम अगस्त 1981 में जारी किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही पूछ लिया जाता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है। इसके बाद अब MS डॉस क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसे मिलता जुलता और नाम है, जिसकी MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, तो ये सब क्या है, वो सब सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन MS डॉस जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसके बाद ब्लूटूथ जो होता है वो वायरलेस संचार के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, यानी कि ये बगैर तार के, बगैर वायर के जो है ये ब्लूटूथ कनेक्शन करके इसको जो चलाया जा सकता है, तो एक तरीके से प्रोटोकॉल है। ठीक है, ब्लूटूथ जो होता है ये रेडियो संचार प्रणाली का प्रयोग करते हैं। ब्लूटूथ उपकरण जो है रेडियो संचार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। भारत का सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है, तो परम है। ठीक है, परम जो है भारत का सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम है। WLL का पूरा नाम होता है वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है, ये एक संचार प्रणाली होता है और इसका पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेविंग ये कहाँ पर है, तो ये देहरादून में स्थित है। और देहरादून कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, देहरादून जो है उत्तराखंड के देहरादून में
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेविंग स्थित है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। चुंबकीय स्याही गुण पहचान इसको हिंदी में कहा जाता है। आप लोग इंग्लिश याद रखिएगा। तकनीकी का प्रयोग जो है बैंकिंग उद्योग में चेकों की कंप्यूटर के माध्यम से प्रोसेसिंग हेतु करने के लिए किया जाता है। तो ये भी इसका जान लें कार्य क्या होता है, ठीक है। डिजिटल घड़ी जो होता है वो एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली द्वारा संचालित किया जाता है। WWW या फिर वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, या विश्वव्यापी वेब कह सकते हैं, जिसे सामान्यतः वेब कहा जाता है। अंग्रेजी वैज्ञानिक एक थे टिम बर्नर्स ली, जिन्होंने जो है 1989 में विश्वव्यापी वेब का आविष्कार किया था, ठीक है। तो WWW के बारे में हो गया। साइबर कानून की शब्दावली में डॉस का अर्थ होता है डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। डॉस का अर्थ क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस। स्पैम को जो है जंक ईमेल या फिर अनसॉलिसिटेड बल्क मेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। स्पैम जो होता है वो क्या होता है? या तो जंक ईमेल इसे कहते हैं या फिर अनसॉलिसिटेड बल्क मेल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो याहू गूगल व MSM, ठीक है। याहू गूगल व MSM ये क्या है? ये इंटरनेट वेबसाइट्स हैं, ठीक है। याहू गूगल MSM क्या होती हैं? इंटरनेट वेबसाइट होती हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिन्होंने विंडोज़ ऑफिस को विकसित किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो कंप्यूटर की सभी कार्य प्रणाली जो होता है अंक पद्धति पर आधारित होती है और इसको मापने के लिए यूनिट का प्रयोग करते हैं। सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो बिट होती है, ठीक है। 8 बिट बराबर 1 बाइट के, याद रखिएगा ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। 1024 बाइट के बराबर होता है 1 किलो बाइट के, या फिर इसको KB भी कहते हैं, ठीक है। 1 KB 2 KB 3 KB, तो KB भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसके बाद 1024 किलो बाइट यानी कि 1024, ये जो दिया गया है 1024 किलो बाइट यानी 1024 KB बराबर 1 मेगाबाइट, यानी मेगाबाइट को क्या कहते हैं? MB कहा जाता है, ठीक है। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट के होता है और गीगाबाइट को शॉर्ट फॉर्म में GB कहा जाता है। 1 GB 2 GB 3 GB, ठीक है। 8 GB 4 GB, तो इस तरीके से GB का फुल फॉर्म क्या होता है? गीगाबाइट। और 1 GB बराबर 1024 MB के होता है। 1024 गीगाबाइट यानी 1024 गीगाबाइट यानी कि GB बराबर कितना होता है? 1 टेराबाइट के। टेराबाइट को कहते हैं TB, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट देखते हैं। कंप्यूटर शब्द को देख लेते हैं। तो CD का अर्थ होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। CAD का फुल फॉर्म CAD का फुल फॉर्म जो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका यह फुल फॉर्म बनता है, ठीक है। सॉरी, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो होता है CPU। इसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में जो है चिप जो लगी होती है वो किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की पतली परत से बनी होती है। सिलिकॉन धातु जो है पूछ लिया जाता है कि चिप जो लगी होती है वो किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की होती है। बिब्लियोमेट्री जो होती है एक सूचना प्रबंधन उपकरण है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 2 वर्ष को मनाया जाता है, ठीक है। 1945 में विज्ञान लेखक आर्थर C क्लार्क ने वायरलेस वर्ल्ड मैगजीन में प्रकाशित अपने पत्र में भूस्थैतिक उपग्रहों के माध्यम से रेडियो संचार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्हीं के सम्मान में भूस्थैतिक कक्षा को जो है क्लार्क कक्षा भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली एक बहुउद्देशीय संचार उपग्रह है के प्रणाली के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उपयोग किस में करते हैं? तो आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के कार्यक्रमों को प्रसारित करने एवं दूर संचार में क्या है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वैज्ञानिकों के अध्ययन जैसे कि मौसम संबंधी जानकारी, भू सर्वेक्षण आंकड़े एकत्रित करने में भी इनसैट प्रणाली उपयोगी होता है। GSAT श्रृंखला के 4 उपग्रहों का प्रेक्षण अब इसरो के द्वारा किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और सतत निगरानी है तो भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली यानी कि IRS का भी विकास किया गया है, ठीक है। EduSat उपग्रह को जो है 20 सितंबर 2004 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था।
एजुसेट को इसरो के भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण मान यानी कि GSLV-F01 की सहायता से भू-स्थिति कक्षा में स्थापित किया गया। ठीक है, इसके बाद एजुसेट किससे संबंधित है, तो एजुसेट जो है वो शिक्षा के कार्य के लिए समर्पित दुनिया का पहला उपग्रह था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मंगलयान की बात करें तो पूर्ण रूप से भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया है और यह यान 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था और यह 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में जो है प्रवेश कर गया। इस उपलब्धि के साथ ही भारत अपने पहले प्रयास में ही मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश तथा रूस, अमेरिका, यूरोपीय संघ के बाद मंगल तक पहुंचने वाला कुल चौथा देश बन गया है। ठीक है, मंगलयान में लगे उपकरणों का प्रयोग भविष्य में मौसम, खेती, जमीन संचार उपग्रहों में किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है चंद्रयान 2, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से HSLV मार्क 3 एमोन रॉकेट के द्वारा भारत के चंद्रयान 2 मिशन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चंद्रयान 2 जो है GSLV मार्क 3 रॉकेट की पहली परिचालित उड़ान थी और चंद्रयान 2 ऐसा पहला मिशन है जो चंद्रमा के उत्तर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर वहां अनुसंधान संचालित करने हेतु लक्षित था। चंद्रयान 2 के मिशन के अंतर्गत एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल थे, यानी कि 3 पार्ट में था, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर का नाम विक्रम नाम दिया गया था, जबकि रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। ठीक है, तो याद भी रखिएगा नाम। नेक्स्ट देखते हैं प्रक्षेपण यान जो SLV-3 है, इसके बारे में। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है SLV का, तो SLV-3 के बारे में जान लेते हैं। देखिए SLV-3 की बात करेंगे तो 18 जुलाई 1980 को जो है SLV-3 का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया था और इस उपलब्धि के साथ ही भारत जो है वो रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान व चीन के अंतरिक्ष क्लब का 6वां सदस्य देश बन गया था। इसमें क्या है कि ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और ASLV जो कि ऑगमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और यह जो है SLV-3 का ही संवर्धित रूप था ASLV। ठीक है, ASLV का निर्माण 150 किलोग्राम भार तक के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए किया गया था। इसके बाद आया PSLV इसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। ये जो है 4 चरणों वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। ठीक है, PSLV के प्रथम व तृतीय चरण में ठोस प्रलोदकों को तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में द्रव प्रलोदकों को क्या है प्रयोग में लाया जाता है। अब ठोस प्रलोदकों को अंतर्गत अमोनिया पर क्लोरेट का ऑक्सीकरण के रूप में तथा हाइड्रोक्सिन टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन का ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये याद रखिएगा किस प्रकार का ईंधन होता है, ये हाइड्रोक्सिन टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन का ईंधन। फुटबॉल प्रत्यास्था गुण के कारण ही जमीन पर गिरकर उछलती है। कुछ इसमें तथ्यात्मक प्रारूप है, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हेनरी सिंडेटोफ तथा रिचर्ड एडोल्फ सिंगमोंडी ने विकसित किया था। ठीक है, एक लाइन में जो है इस चीज़ें दी गई हैं, तो इसको हम एक तरीके से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। अब 2-3 बार देखिएगा इस वीडियो को, तो आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिवाइंड हो जाएगा। किसी भू स्थिर उपग्रह की परिक्रमा अवधि कितना होता है, 24 घंटे ही होता है। गरुण 5 राजस्थान में भारत और फ्रांस के द्वारा जो है संचालित एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण जो होता है वह गैर सामग्री प्रदूषण होता है। जूनो जो है बृहस्पति ग्रह पर नासा मिशन का एक नाम है और इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य के प्रक्षेपण की योजना बना रहा है। ठीक है, एक फ्रीजर में एल्युमिनियम की ट्रे में बर्फ़ क्या होती है, जल्दी गठित होती है। ठीक है, और छोटे कणों से बड़े कणों को निकालना, छानना, दूध से क्रीम निकालना जो कि मंथन होता है। ठीक है, छोटे कणों से बड़े कणों को निकालना क्या कहते हैं, छानना उसको कहा जाता है। और दूध से क्रीम निकालना को क्या कहते हैं, मंथन कहते हैं। मिट्टी तथा पानी के मिश्रण का पृथक्करण जो होता है निस्यंदन कहते हैं। और अनाज को डंठलों से अलग करना इसको थ्रेसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो हर चीज़ों से निकालना, इसमें देखिए हर चीज़ जो मतलब कोई ना कोई चीज़ें निकाली जा रही हैं, लेकिन उनका अलग अलग अर्थ में, अलग अलग वे में जो है अलग अलग उनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंद्र जो है ये एक 2D रडार है जिसे इंडियन डॉपलर रडार यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इंद्रा इसको कहते हैं। ठीक है,
ब्लैक बॉक्स जो होता है वो फ्लाइट रिकॉर्डर का आविष्कार जो है ये डेविड वारेन ने किया था। जो ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर जो होता है वो डेविड वारेन ने किया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। शून्य जो है ना धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होता है। शून्य क्या होता है, शून्य जो होता है वो ना तो धनात्मक होता है, ना ही पॉजिटिव होता है, ना ही निगेटिव होता है, ठीक है। INS कोलकाता एक देसी शुद्ध क्या है, युद्धपोत है, ठीक है। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो होता है 6.5 केल्विन प्रति 1000 मीटर की दर से घटता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्षण का उपयोग वायु प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तारे जो होते हैं पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर घूमते दिखाई देते हैं, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर कौन घूमती है, तो पृथ्वी घूमती है, ठीक है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण तारे हमें पूर्व दिशा से पश्चिम की दिशा की ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। वायुमंडल की दो परतें हैं, ट्रोपोस्फीयर, माने वायुमंडल की जो दो परतें हैं, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, को क्या कहा जाता है, ट्रोपोपाज से अलग करता है, ठीक है। इनके दोनों को कौन अलग करता है, तो उसको कहते हैं ट्रोपोपाज। सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, तो पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे मार हो जाएगा। एक्स बॉक्स का संबंध किससे, तो वीडियो गेम से है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक गर्म धारा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, अटलांटिक महासागर की एक गर्म धारा है। GPS का अर्थ होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। भारत में जो है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। मौसम विज्ञान में रेडियो का है, सोडियम का जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। वोल्टमीटर का प्रयोग जल के विद्युत अपघटन में करते हैं। गति का जो तीसरा नंबर समीकरण है वो है V² = U² + 2GH, ठीक है। रेडियो खगोलशास्त्र की वो शाखा होती है जिसमें खगोलीय वस्तुओं का अध्ययन रेडियो आवृत्ति पर आ रही रेडियो तरंगों के जरिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें समुद्री जल का घनत्व जो होता है परास, जो घनत्व परास होता है वो 1.02 से 1.029 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अंतरिक्ष में सुदूर गैलेक्सियों का अदृश्यावलोकन करने हेतु टेलीस्कोप प्राथमिक रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश अथवा अन्य विकिरणों के अवशोषण से बचने के लिए स्थापित किए जाते हैं। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है वो क्षोभ मंडल है, ये भी याद रखिएगा। ठंड के मौसम में जो है जल के पाइप फट जाने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, क्योंकि पाइप में मौजूद पानी बर्फ बन जाता है एवं वो क्या होता है, वो फैलने लगता है, और फैलने के कारण जो है पाइप फटने का डर रहता है, फट जाता है। कैंची में जो है 2 लीवर होते हैं, ठीक है। लघुगणक की संकल्पना को जॉन नेपियर ने प्रतिपादित किया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यह जो गणितज्ञ के साथ साथ भौतिकविद और खगोलज्ञ भी थे, ठीक है, जॉन नेपियर। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया, तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं डेवर। कौन है, डेवर, ठीक है। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है, तो उनका नाम है डेनिस टीटो। चांदीपुर जो है ये मिसाइल परीक्षण केंद्र के लिए जाना जाता है। रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी थे, ठीक है। जी मार्कोनी ने जो है रेडियो का आविष्कार किया था। भारत डायनामिक्स लिमिटेड गाइडेड मिसाइलों के जो है निर्माण से संबंध है और जापान पर प्रथम परमाणु बम जो हुआ था 1945 में गिराया गया था। DRDO द्वारा विकसित चालक रहित वायुयान का नाम जो है लक्ष्य है, ठीक है। इसे एक उच्च सबसोनिक रिज्यूबल एरियल टारगेट प्रणाली से धरातल से रिमोट द्वारा संचालित किया है, किसको, लक्ष्य को। तार जो है यानी कि टेलीग्राफ जिसको कहते हैं, ये का आविष्कार SFB मोर्स ने किया था। हीटर के तार जो होते हैं नाइक्रोम के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तार खींचने के योग्य सबसे नमनीय धातु जो होता है वो सोना होती है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज जो है S चंद्रशेखर ने किया था, ठीक है। भारत ने दक्षिण कोरिया देश के उपग्रह की अपने यहाँ से लॉन्चिंग कर विश्व बाजार में अपने पांव रखे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो वो राकेश शर्मा थे, ठीक है। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम क्या था, तो वो था अपोलो 11, ठीक है। धातु के आधार तो वर्धनता जो है गुण के कारण उसकी पतली जो है चादर बनाई जा सकती है। अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई यान भेजने वाला देश जो था वो USSR था, ठीक है, यानी कि सोवियत संघ जिसको कहते हैं, आज के ज़माने में रूस है। जल विद्युत शक्ति स्टेशन ऊष्मीय शक्ति स्टेशनों से अधिक पसंद किए जाते हैं क्योंकि वह प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते। परिकलन यानी कि कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार जो कैलकुलेटर है वो है ब्लाइस पास्कल ने किया था, ठीक है। टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है और इन तरंगों का तरंग दैर्घ्य होता है 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक होता है। इनका उपयोग टेलीविज़न के प्रसारण में करते हैं। बोफोर्स तापक्रम या बोफोर्स स्केल जो है हवा की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और जब चंद्रमा पर छाया पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है।
कृष्ण छिद्र जो होता है अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, और इसका कारण अत्युच्च क्या है, घनत्व है। और कृष्ण छिद्र को क्या कहते हैं, ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल याद रखिएगा। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि अपरिवर्तित रहती। पृथ्वी सूर्य के प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा और रक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में प्राप्त करती है। पदार्थ के आणविक भार की गणना जो होती है वाष्प घनत्व का मापन करके किया जा सकता है। एंक्रोफोबिया जो होता है ये ऊंचाई से जो डरते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया। ठीक है, ऊंचाई से लगने वाले डर को एंक्रोफोबिया कहा जाता है। एंड्रोमिडा जो होता है एक आकाशगंगा है। क्या है एंड्रोमिडा? एंड्रोमिडा एक आकाशगंगा का नाम है। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट NOx पदार्थों को समताप मंडल में प्रसारित करते हैं। ठीक है, हवा के दो जत्थों यानी कि 2 एयर मैसेज से मिलने से बनती है रेखा फ्रंट, और उसको क्या कहते हैं, रेखा फ्रंट कहते हैं। कुकर के हैंडल को पुनः चालन यानी रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है। श्याम व श्वेत टीवी सेट के पिक्चर ट्यूब में जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन गन है, जिससे पर्दे पर जो है तस्वीर उत्पन्न होती है। रंगीन पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गन की संख्या 3 होती है। थर्मोस्टेट एक यंत्र है जो पानी वाले स्नान उपकरण या ओवन में स्थिर तापमान बनाए रखता है। क्रोनोमीटर जो है एक समुद्र में जहाज के देशांतर रेखा का निर्धारण करने वाली घड़ी होती है। मरीचिका ऊंचाई के साथ वायुमंडल के अपवर्तनांक में ह्रास का परिणाम होता है। स्लाइडिंग की तुलना में रोलिंग घर्षण कम होता है। ठीक है, स्लाइडिंग की तुलना में क्या होता है, रोलिंग घर्षण कम होता है। विद्युत मोटर यानी कि AC के आविष्कारक कौन थे, निकोला टेस्ला। कलन यानी कि कैलकुलस की खोज किसने किया, तो न्यूटन ने किया। प्रकृति विज्ञान जो होता है इसको क्या कहती है, किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड का उद्भव और विकास को ब्रह्मांड विज्ञान यानी कि कॉस्मोलॉजी कहते हैं। किसी पदार्थ के तार के रूप में तनने की योग्यता जो होती है डक्टिलिटी कहलाती है। ठीक है, विद्युत के द्वारा लगी हुई आग को रोकने हेतु जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग यानी कि CO2 का प्रयोग करते हैं। जमने पर जो है लोहा के संकुचन के कारण तांबा की अपेक्षा लोहा उत्तम संकुचन गुणयुक्त होता है। DRDL का अर्थ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव जो होता है न्यूनतम एक्सोस्फीयर होता है। ओटिस जो होता है इसका नाम जो है लिफ्ट से संबंधित है। ओटिस नाम जो है लिफ्ट से संबंधित है। गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, CFL, LED, हैलोजन, नियान, इन चारों का गैस जो संबंध है लैंप से होता है। बैरोमीटर में जो है पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये शीशे की नली को नम नहीं करता और यह आसानी से वाष्प नहीं बनाता। ठीक है, बनता है तथा भारी जल पदार्थ होने के कारण इसे छोटी लंबाई की नली जरूरत पड़ती है। पृथ्वी 24 घंटों में 360 डिग्री घूमती है। प्रत्येक 15 डिग्री का देशांतर जो है 1 घंटा प्रदर्शित करता है। सामान्य मनुष्य का तापमान लगभग 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन आन डाल्टन ने किया था। लेजर का तात्पर्य जो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म बनता है लेजर का। रडार का उपयोग जो है ये जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने और मार्ग निर्देशित करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें लोगों ने देखा कुछ पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट संचार प्रणाली युक्तियाँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो अगर इस चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि अगला जो टॉपिक हो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।